आज बस स्टैंड पर बहुत भीड़ लगी हुई है क्योंकि आज हो रही हैं छुट्टियां। सभी बच्चे अपने घर वापस जा रहे हैं। बुल्ली बुल्ली, लंबू छोटू, ब्लाइंडर चाचा और राहुल भी बस का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही बस आती है तो सभी लोग भागकर बस में बैठ जाते हैं क्योंकि गुल्ली बुल्ली बस स्टैंड में सबसे पीछे बैठे होते हैं। इसलिए जब वो बस में बैठने के लिए खड़े होते हैं तो बस का टिकट मास्टर आ जाता है। बस का टिकट मास्टर उन दोनों को बताता है कि बस में और जगह नहीं है, तुम लोगों को यहाँ बैठकर अगली बस के आने का इंतजार करना होगा। तभी बुल्ली उस टिकट मास्टर को कहता है कि उन्होंने आगे भी बहुत दूर जाना है और उन्हें पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, इसलिए उनका इस बस में बैठना बहुत जरूरी है। तभी टिकट मास्टर उन दोनों बच्चों को कहता है कि ये तुम लोगों को पहले सोचना चाहिए था। अब अगली बस तो बहुत देर में आएगी। अगर तुम दोनों इंतजार करना चाहते हो तो यहीं बस स्टैंड पर बैठे रहो और मैं तो जा रहा हूँ। कहते ही टिकट मास्टर बस स्टैंड से चला जाता है। बुल्ली बुल्ली वापस बस स्टैंड पर बैठकर ही बस का इंतजार करने लगते हैं। वक्त बहुत ज्यादा बीत जाता है लेकिन अभी तक कोई बस नहीं आती। तभी आसपास से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें सुनकर गुल्ली गुल्ली और डर जाते हैं। अभी बस स्टैंड से थोड़ी दूर पुलिस अंकल और ग्रैनी कुछ बात कर रहे होते हैं। ग्रैनी पुलिस अंकल से कहती है कि अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी पुलिस अंकल ग्रैनी से काम का पूछते हैं, आखिर वो काम क्या है जो तुम मुझसे करवाना चाहती हो। अभी ग्रैनी पुलिस अंकल से झूठ बोलने लगती है। अरे वो दोनों बच्चे जो अगले बस स्टैंड पर बैठे हैं। पुलिस अंकल पूछते हैं कि क्या वो गुल्ली बुल्ली है। ग्रैनी बताती है हाँ वो गुल्ली बुल्ली ही है। ग्रैनी कहती है कि वो दोनों बच्चे मेरे दोस्त हैं, तो मैं उन दोनों बच्चों को सरप्राइज करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें उन दोनों बच्चों को इस बस में बैठने का कहना होगा। पुलिस अंकल ग्रैनी की झूठ बातों को सच मान लेते हैं और जाकर अपनी बाइक पर वापस बैठकर जाने लगते हैं और उनके पीछे पीछे ही ग्रैनी अपनी हॉन्टेड बस की छत पर चुपके से बैठकर आ रही होती है। पुलिस अंकल अपनी बाइक को बच्चों के पास जाकर रोक लेते हैं और कहने लगते हैं, जो मुझे लगता है कि तुम दोनों बस का इंतजार कर रहे हो। देखो बच्चों, रात बहुत हो गई है और रात के इस समय यहाँ से कोई बस नहीं गुजरती है। देखो बच्चों, तुम दोनों इस बस में बैठ जाओ। ये देखने में थोड़ी पुरानी और डरावनी है लेकिन ये तुम दोनों को सही सलामत अगले बस स्टैंड पर पहुँचा देगी। पुलिस अंकल की बात मानकर गुल्ली गुल्ली उस बस में बैठ जाते हैं। पुलिस अंकल वहाँ से चले जाते हैं। फिर बस भी धीरे धीरे चलने लगती है। बहुत बीत जाता है, रात और अंधेरी होने लगती है लेकिन बस अभी भी बहुत धीरे चल रही होती है। गुल्ली गुल्ली को आसपास से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। भी गुल्ली गुल्ली से कहता है कि रात बहुत हो गई है, जंगल का रास्ता भी सुनसान है तो डर लग रहा है। भी गुल्ली गुल्ली से कहता है कि डर तो मुझे भी लग रहा है, मुझे लगता है कि हमें ड्राइवर अंकल को बस तेज चलाने का कहना चाहिए। गुल्ली गुल्ली अपनी सीट से उठकर ड्राइवर की सीट के पास आने लगते हैं। जब वो ड्राइवर की सीट के पास आ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो कोई ड्राइवर ही नहीं है, लेकिन फिर भी बस चल रही है और अब फिर से उनको डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। और जब वो दोनों अचानक से पीछे मुड़ के देखते हैं तो बस की बैक सीट पर ग्रैनी बैठी हंस रही होती है। ग्रैनी को देखते ही गुल्ली गुल्ली डर के मारे बेहोश होकर गिर जाते हैं। इसके बाद पार्ट 2 में आखिर गुल्ली गुल्ली के साथ क्या होता है और ग्रैनी उन्हें कहाँ लेकर जाती है, देखने के लिए चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक।